लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले आपका आता है ऑब्जेक्ट। तो जैसे आप मोसफेट में आपका क्या है, जैसे जेफेट मैंने पहले वीडियो अपलोड किया था, जेफेट में आपको काफ़ी समझ आया होगा। तो ये मोसफेट उसी का जो है बड़ा भाई है, ये समझ लीजिए कि इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक की आपको फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, ठीक उसी की तरह है। तो ऑब्जेक्ट में आप मैंने बता रखा है क्या लिखना होता है आपको लिखना है एम, मतलब कि इस प्रैक्टिकल में आप क्या चीज़ फाइंड आउट करने जा रहे हो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोसफेट। तो मोसफेट की कैरेक्टरिस्टिक जो भी रहेगी आप इसे फाइंड आउट करेंगे। एपरेटस रिक्वायर्ड, तो इस प्रैक्टिकल को करने के लिए आपको कौन कौन से एपरेटस जो है चाहिए। तो मोसफेट तो आपको चाहिए जो कि एन चैनल बेस्ड होना चाहिए। हम इसमें एन चैनल बेस्ड जो है मोसफेट पर प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, कनेक्टिंग वायर्स चाहिए, बैटरी चाहिए, सोर्स ऑफ वोल्टेज, बैटरी यानी सोर्स ऑफ वोल्टेज, या तो बैटरी का लीजिए सोर्स ऑफ वोल्टेज। ठीक है, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट आता है आपका फार्मूला यूज। तो फार्मूला यूज, तो कौन सा फार्मूला यूज होता है, फार्मूला है एसी ड्रेन रेजिस्टेंस, यानी कि ये जो आरडी होता है आपका ड्रेन रेजिस्टेंस होता है। और इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, वीडीएस आपका क्या होता है, ड्रेन सोर्स वोल्टेज, और आईडी आपका क्या होता है, ड्रेन करंट। तो यानी कि ये जो आरडी आपका ड्रेन रेजिस्टेंस होता है, ड्रेन रेजिस्टेंस इज अ रेशो ऑफ ड्रेन सोर्स वोल्टेज एंड ड्रेन करंट। ठीक है, तो एट वीजीएस कांस्टेंट, तो वही आपका लिख रखा है, रेशो ऑफ चेंज इन ड्रेन सोर्स वोल्टेज टू चेंज इन ड्रेन करंट एट कांस्टेंट गेट सोर्स वोल्टेज। ये वीजीएस आपका गेट सोर्स वोल्टेज होता है। ठीक है, ऐसे आपका आता है ट्रांसकंडक्टेंस। ट्रांसकंडक्टेंस आपका जो है एक रेजिस्टेंस है विच इज ऑल्सो अ रेशो ऑफ ड्रेन करंट एंड गेट सोर्स वोल्टेज एट वीडीएस कांस्टेंट। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या आता है, उसके बाद आपका आता है एम्पलीफिकेशन फैक्टर। ठीक है, आपका एम्पलीफिकेशन फैक्टर में आपका क्या आएगा, म्यू। उसमें आप क्या करेंगे, म्यू इक्वल टू आपका क्या होता है, डेल्टा वीडीएस अपॉन डेल्टा वीजीएस। तो म्यू आपका एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज ऑल्सो रेशो ऑफ ड्रेन सोर्स वोल्टेज एंड गेट सोर्स वोल्टेज एट आईडी, यानी कि ड्रेन करंट आपका जो है कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। म्यू आप जो है इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या जैसे ये आगे आप आईडी से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे आप इस तरीके से जो है कर सकते हैं। जैसे ये वाला पोर्शन आपका दूसरा हो जाएगा और ये वाला पोर्शन आपका दूसरा हो जाएगा। आप इसे अलग अलग कर देंगे तो ये आपका क्या होगा, वीडीएस अपॉन आईडी आपका क्या हो गया, स्टार्टिंग में क्या रहेगा, ड्रेन रेजिस्टेंस, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसकंडक्टेंस। ठीक है, तो आप आईडी इंटू जी की फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब इसका देख लीजिए, सर्किट डायग्राम बहुत मेन है, इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ठीक है, पूरा जो है इसी पे बेस्ड है। तो यहाँ पर क्या है, नॉर्मली आप देखेंगे नीचे से तो डायरेक्ट कनेक्ट हो रखे हैं ये। ठीक है, एन चैनल बेस्ड ई मोसफेट है। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, ये वाला जो पोर्शन आता है, ये पूरा जो नीचे तक है वो आपका क्या है, रियोस्टेट है, जिसमें से एक टर्मिनल ये है इसका, और एक टर्मिनल जो है यहाँ पे आता है, एक टर्मिनल जो है एक यहाँ पर है। ठीक है, और ये आपकी जो है बैटरी लग रखी है इसमें। तो यानी कि ये जो रियोस्टेट है इसके दो टर्मिनल जो है इस बैटरी से जो है कनेक्ट हो रखे हैं, और जो तीसरा टर्मिनल है वो आपका जो है ये आपका हो गया मोसफेट। इसमें आपका जो है ये है गेट, ये है ड्रेन, और ये है सोर्स। ठीक है, इससे कनेक्ट हो रखा है। अब गेट वोल्टेज जो है, अब देखिए एक बात, सॉरी, अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं, जो गेट सोर्स रहेगा ये आपका नेगेटिव रहता है। यहाँ पर आप देखिए नेगेटिव क्यों रहता है, क्योंकि जो गेट में जो है, गेट में थिन लेयर होती है, तो थिन लेयर में जो है करंट कम पास होना चाहिए। तो करंट कम पास करने के लिए हम इसे नेगेटिव कर देते हैं। इस नेगेटिव से क्या होता है कि यहाँ पे जो है करंट कम बना रहता है। ठीक है, और जो ड्रेन वाला सोर्स है इसे हम जो है पॉजिटिव बैटरी से जोड़ते हैं, क्योंकि जो है यहाँ पर लेयर ज़्यादा बड़ी होती है, तो इसलिए जो है यहाँ पर करंट ज़्यादा पास होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। और यहाँ पर भी ये चेंज हो जाएगा माइनस, और ये यहाँ पर हो जाएगा प्लस। ठीक है, और यहाँ पे ये तो माइनस है, ये प्लस है, और इधर ये हो जाएगा, इधर से ये क्या आ रहा है, ये माइनस है, ये प्लस हो गया, तो इधर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। और देखिए एक चीज़ और यहाँ पे समझिए कि आपका जो VDS और ये ID है, इसमें जो ये साइन रहते हैं, ये डायरेक्ट जो है आप कहीं से भी कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव है, ये बैटरी के अकॉर्डिंग आप कंपेयर करेंगे। अगर इधर से आप पॉजिटिव रहे तो आप पॉजिटिव लीजिए, पूरा सर्किट उस तरीके से डिजाइन कर लीजिए कि इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव तो इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से ये आप करेगा। और ये आपका दूसरा रियोस्टेट लग रखा है यहाँ पर, इस तरीके से आपको जोड़ना है यहाँ पर। ठीक है, ठीक से समझ आएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, यहाँ पे थोड़ा ब्लर इमेज आ गई है,
मैं आपको बता देता हूँ। ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर, ठीक है, फॉर्मूला तो आप यूज होगा। उसके बाद थर्ड टर्म आता है आपका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में आपको क्या लिखना है, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ वीडीएस। वीडीएस की वैल्यू जब 0.25 का आपका एक डिवीजन होता है, जो वोल्टेज आपका वोल्टमीटर आप यूज़ करते हैं उसमें जो एक डिवीजन है वो आपका 0.25 वोल्ट का है, जो इसमें हम यूज़ कर रहे हैं वोल्टमीटर, ठीक है। और वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ वीजीएस, और जो गेट सोर्स वोल्टेज है उसका जो है 0.2 वोल्ट का जो है 1 डिवीजन है। और वैल्यू ऑफ डिवीजन ऑफ आईडी यानी करंट का 0.5 मिली एमीटर का जो है एक डिवीजन है, ठीक है। टेबल फर्स्ट आपको व्हेन वीजीएस इज कांस्टेंट, क्योंकि इसमें दो तरीके से करना है। जब वीजीएस कांस्टेंट तो आप क्या करेंगे, वीडीएस वर्सेस आईडी जो है ग्राफ खींचना है। और जब आपका जो है वीडीएस कांस्टेंट है तब वीजीएस वर्सेस आईडी ग्राफ खींचना है। तो जो पहली टेबल बनेगी वो आपका बनेगा जब वीजीएस कांस्टेंट। जब वीजीएस कांस्टेंट तो ये वीजीएस कांस्टेंट तो वीडीएस वर्सेस आईडी के बीच ग्राफ बनेगा। तो आपका वीडीएस आप बढ़ाएंगे तो आईडी जितना आएगा वो लिखेंगे, फिर वीडीएस जितना बढ़ाएंगे उतना लिखेंगे। उसी तरीके से मान लीजिए वीजीएस आपने 4 वोल्ट पे फिक्स कर दिया, उस टाइम में आपने ये रीडिंग ली। फिर आपने क्या करा, वीजीएस को 5 वोल्ट पे फिक्स किया, फिर आपने क्या लिया, वीडीएस बढ़ाएं और फिर आईडी कितना आया, फिर वीडीएस बढ़ाया आईडी कितना आया, वीडीएस बढ़ाया कितना आईडी आया। उसी तरीके से आप ये दोनों प्रोसेस भी करेंगे। फिर उसे 6 वोल्ट पर ही वही प्रोसेस करेंगे, वही प्रोसेस आप 7 वोल्ट पे करेंगे। इस तरीके से आपका ये जो है टेबल बनेगा और इसी के बिहाफ पे आपका जो है ग्राफ बनेगा। अब देख लेंगे इसमें मैंने काफ़ी सारी रीडिंग्स लिख रखी है, तो ऐसे जरूरी नहीं है कि आप इतनी सारी रीडिंग्स लिखिए। आप जो है 10 रीडिंग्स लिख सकते हैं ताकि आपका ग्राफ अच्छे से बन जाए। बस ग्राफ अच्छा बनना चाहिए, रीडिंग आप कितनी भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो आपने पहले टेबल देखी उसके अकॉर्डिंग जो है आपका ये ग्राफ आया यहाँ पर, ठीक है। ये वीडीएस है, ये आपका वीडीएस है और ये यहाँ पे है आईडी है, ठीक है। तो वीडीएस वर्सेस आईडी, और ये आपको देख रहे होंगे यहाँ पर जब वीजीएस 4 वोल्ट पे कांस्टेंट है, वीजीएस जो है 6 वोल्ट पे, इस तरीके से। तो इसका ग्राफ आप देख सकते हैं किस तरीके से आया है। इसका ग्राफ जो है इस तरीके से आया है, यहाँ पर इस तरीके से ऊपर बढ़ता हुआ आया है, ठीक है। और एक बार बता दूं, जो इसमें हम डेल्टा आईडी वीडी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो ये जो पोर्शन लेते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने यहाँ तक देखिए डेल्टा का मतलब क्या आता है, बहुत ही छोटी वैल्यू। तो आप क्या करेंगे कि इसके बीच की आप कोई सी भी वैल्यू, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की आप कोई सी वैल्यू ले सकते हैं, बट लेकिन क्योंकि डेल्टा है तो इसलिए छोटी, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक की भी ले सकते हैं, यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक कि आप यहाँ से ऐसे कर दीजिए और यहाँ से ऐसे कर दीजिए। उसके इन दोनों के बीच की वैल्यू लेके भी और डेल्टा आईडी को डिफाइन कर सकते हैं। डेल्टा आईडी की वैल्यू कैसे निकलेगी, इन दोनों ये एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दीजिए, डेल्टा आईडी निकल जाएगा आपका। और ऐसे आप क्या करेंगे, इन दोनों के जो ये आपका रहेंगे, मान लीजिए ये आपने मान लिया और ये आपने मान लिया, तो इन दोनों के बीच का आप जो है डिफरेंस निकालेंगे तो ये आपका डेल्टा वीडीएस निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या रखा है, मैंने एक पॉइंट ये मान रखा है, एक ऊपर मान रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है डेल्टा आईडी निकालूंगा तो कितना निकलेगा, मेरा 1 निकल जाएगा यहाँ से। और अगर मैं यहीं पे करता हूँ डेल्टा वीडीएस, एक छोटा सा पॉइंट ये जरूर देखिए मैंने यहाँ पे लाइट करा, क्योंकि डेल्टा के वाली वैल्यू है, तो आप इतने एरिया में से कोई सा भी एरिया चूज करके आप जो है वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे आपका आता है ट्रांसवर्स कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसवर्स कैरेक्टरिस्टिक में कहते हैं जब वीडीएस कांस्टेंट रहेगा। अब जब वीडीएस कांस्टेंट है, आपको वीडीएस वर्सेस आईडी जो है ग्राफ खींचना है, तो आप क्या करेंगे, व्हेन वीडीएस इज कांस्टेंट, वीडीएस इज इक्वल टू होता है 2.5 वोल्ट। जब वीडीएस आपका जो है वोल्टेज में रहेगा, आईडी मिली एमीटर में, यानी देखिए वीडीएस आपने 2.5 वोल्ट पे फिक्स कर दिया, तो उस समय आप वीडीएस को बढ़ाएंगे, आप देखेंगे करंट कितना आ रहा है। ऐसे आप क्या करेंगे, वीडीएस बढ़ा देगा, करंट मेजर करते रहे। इस तरीके से आप जितनी रीडिंग ले सकते हैं आप ले लीजिए, ठीक है। ऐसे ही यही प्रोसेस आप यहाँ पे करेंगे। अब आप क्या करेंगे, वीडीएस को पहले 2.5 वोल्ट पे फिक्स किया था, अब 5 वोल्ट पे फिक्स कर लीजिए। अब वीडीएस बढ़ाएंगे और आईडी के बीच ग्राफ खींचेंगे। वीडीएस बढ़ाएंगे, देखेंगे आईडी कितना है, वीडीएस बढ़ाएंगे, देखिए आईडी कितना है, तो उसको मेजर करके आप इसी तरीके से इन दोनों में भी वही काम करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप जो है निकाल, मैंने इसमें 20-22 रीडिंग निकाल, वो टेबल की रीडिंग निकाल रखी है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो है 10 में करिए, जैसे मैंने अभी बताया, ग्राफ आपका अच्छा होना चाहिए बस, ठीक है। सारी बात जो है ग्राफ के लिए की जाती है, ये सभी ग्राफ के लिए किया गया है, ठीक है। और इसके ये जो टेबल आपने यहाँ पे देखी, इसके अकॉर्डिंग जो है ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये आपका वीडीएस वोल्टेज हो गया और ये आपका हो गया आईडी, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे वीडीएस आपका 2.5 वोल्ट पे फिक्स है। और इस तरीके से जो है आप देखते जा रहे हैं कि ग्राफ इस तरीके से बनता जा रहा है, ये ऐसे ऐसे ऐसे। इसमें भी मैंने आपको बताया कि मैंने बात किसकी करी थी,
डेल्टा आईडी और डेल्टा वीजीएस की। तो आप इस बड़े से पीस में से आप कोई सा भी पोर्शन ले सकते हैं। मान लीजिए आपने ऊपर वाला तो ले लिया और साथ में यहाँ से ले लिया, तो मतलब मैंने आपको पहले बताया डेल्टा आईडी जो है बहुत छोटी वैल्यू, तो आप बस ये जो ढाल वाली जो स्लोप बन रहा है, इसी स्लोप पर एक छोटी सी वैल्यू आप फिक्स कर देंगे। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो आपका डेल्टा आईडी, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो आपका क्या रहेगा, डेल्टा वीजीएस। और वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। और ये वीजीएस कैसे निकालेंगे, ये वीजीएस देखें यहाँ नीचे पता है ना, वीजीएस 6 में से 5 घटा, ये एक आपका वीजीएस मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से वो जो आपने देखा था ड्रेन रेजिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राफ से आप वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा वीडीएस डेल्टा आईडी, वैसे आप फाइंड आउट करिए, वैल्यू निकालिए। वैल्यू निकालने के बाद आपका आईडी आ जाएगा, जो आईडी क्या है, ड्रेन रेजिस्टेंस, तो किलो में आ जाएगा, ठीक है, 3 किलो। ट्रांसकंडक्टेंस भी एक रेजिस्टेंस ही होता है, तो इस तरीके से आप इसे जो है डेल्टा आईडी उसे ग्राफ से निकालिए, जैसे मैंने आपको बताया। ये हो गया 1.5 मिली सेकेंड हो गया, तो मिली सेकेंड -3, तो ये ओम इनवर्स, ये आपका हो गया पर ओम -3, ठीक। अब यहाँ पे क्या रहेंगे, म्यू इक्वल टू आर डी इंटू जी होता है, तो आर डी आपने निकाल दिया, जी निकाल दिया, मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर ये आपका क्या होता है, एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है, लास्ट में रिजल्ट लिखना है। तो रिजल्ट में आपने क्या निकाला, ड्रेन रेजिस्टेंस आपको कितना है, इतना किलो ओम। ट्रांसकंडक्टेंस देखिए यूनिट नहीं लिखी थी, तो यूनिट यहाँ पे क्या आएगी, मैंने बाद में लिखी है 10 की पावर आएगी -3 पर ओम, ये सही है, ठीक है। एम्पलीफिकेशन फैक्टर आपका क्या आएगा, एम्पलीफिकेशन जो आपका आया उसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपका आता है प्रिकॉशंस एंड सोर्स ऑफ एरर। तो मैंने पहले बताया था जो प्रिकॉशंस और सोर्स ऑफ एरर में आपका क्या होता है कि फाइल में तो आप क्या करते हैं कि इन प्रिकॉशन और सोर्स ऑफ एरर को आप जो है लास्ट में लिखते हैं, बट लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो वहाँ पर इन प्रिकॉशन सोर्स ऑफ एरर को आपको ध्यान रखते हुए, इन सभी बातों को आपको ध्यान रखते हुए प्रैक्टिकल को करना होता है, ठीक है। ये एक तरीके से सावधानियाँ हैं। प्रिकॉशन का मतलब क्या हुआ, सावधानियाँ है कि आपको किसी काम को करते हुए किन किन सावधानियों को कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, तो ये वही है, ठीक है। देखिए पहली सावधानी आपको कौन सी बरतनी है, पहली प्रिकॉशन आपको कौन सा याद रखना है, reading should be started as soon as deflection starts at ID for different voltage of VDS and VGS। अब देखिए आपको रीडिंग तब लेनी है जब आपका डेल्टा ID की वैल्यू किस पर आए, VDS और IGS। जैसे VGS आपने क्वेश्चन रखी तो VDS जब बढ़ाएंगे तब ID आना चाहिए, तो उस टाइम पर आप रीडिंग लेना शुरू कर दीजिए, ठीक है। The voltmeter and ammeter reading must be taken accurately। सही बात है, जब रीडिंग लेंगे तो एक्यूरेटली लेनी है आपने। वायर्स थर्ड आपका क्या है कि वायर्स मस्ट बी कनेक्टेड प्रॉपर्ली, सही है। एंड नाउ नेक्स्ट इज चेक आउट ऑल द ऑपरेटर्स बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट। तो सही है, आप